बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, स्प्रिंग 21 में ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 8 था और हैवी क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। एक बात तो ध्यान में ये रखें कि हर क्वेश्चन में कोई टेक्निकल एडजस्टमेंट आएगी, उस टेक्निकल एडजस्टमेंट को हमने नहीं छेड़ना, क्योंकि वो हमारे पास फेल को डिसाइड नहीं करता। बच्चे का पेपर ही जब ख़राब होता है जब वो टेक्निकल एडजस्टमेंट को छेड़ता है और छेड़ते छेड़ते उससे दिल लगा बैठता है, और ऐसा दिल लगाता है कि 3 घंटे उसी में दिल लगी में गुजर जाते हैं। और फिर वो नुसरत फ़तेह अली कहते हैं ना, तुम्हें दिल लगी महंगी पड़ जाएगी, तो वही होता है। फिर उसे दिल लगी क्या है, वो महंगी पड़ जाती है। इसलिए प्लीज़ आपने ऐसी एडजस्टमेंट से दिल नहीं लगाना। समझ गए? क्लियर है? अब क्या करो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। मोर और लेस सारी बातें हमने क्लास में की हुई हैं। पूछने के अंदाज बदलता है, बच्चा पूरा किबला ही बदल लेता है। हालांकि उसे सिर्फ अंदाज समझना चाहिए। वो कहता है नहीं अंसारी साहब, मैं हर क्वेश्चन में अपने कॉन्सेप्ट चेंज करूंगा। एक बहुत बड़ी रीज़न बच्चों के फेल होने की, सीए के ना करने की, ये भी होती है वो कॉन्सेप्ट पे बेस ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं आंसर मेरा मैच होना चाहिए, फिर पीछे से सोल्यूशन देखते हैं और सोल्यूशन देखने के बाद क्या कहते हैं, हाँ सही सॉल्व हुआ है अंसारी, वेल डन। तो भाई सोल्यूशन ना मैच किया करो, खुद ट्राई किया करो कि आप क्या कर सकते हैं। कोशिश करें जल्दी से। जी भाई, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? CGC, सीरियस गोल्फ क्लब। CGC। स्टेटमेंट ऑफ क्या मांगी भी है? स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड। जी 31/12/20। The accountant of CGC was terminated on charges of fraud, and you have been assigned the task of preparing the accounts for the year ended 31/12/20. You have found that the proper books had not been maintained. The management of CGC has given you the following information. उसने कैश की शॉर्टेज आपसे मेन पर कैलकुलेट करने के लिए नहीं दी, ऑल्दो शॉर्टेज होगी। जब शॉर्टेज होगी तो फिर या कैश से होगी या बैंक से होगी। साइलेंट होगी तो कैश से होगी, और रसीद पेमेंट अकाउंट से उसकी बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी, क्योंकि कहीं सेपरेट बैंक अकाउंट नज़र नहीं आ रहा। कैश एंड बैंक बैलेंसेज ऑन 1 जनवरी 20 अमाउंटेड टू 0.5 and 2 million respectively. However, as on 31/12/20 there was no cash balance and 4.2 million in the। जल्दी से बैंक अकाउंट की वर्किंग बना लीजिए। बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट जल्दी करें, शाबाश। कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक अकाउंट। ये डेबिट और ये क्रेडिट। बैलेंस BD कैश का बताएं और बैंक का जमा करें 2.5। बैलेंस CD कैश 0, बैंक जी 4.2 जमा कर दें 4.2। जी इकट्ठे बना रहे हैं क्योंकि सेपरेट नहीं है ना बैंक अकाउंट। और मैंने जब ये टॉपिक शुरू किया तो बताया था कि इस टॉपिक में कैश बुक सारा मिक्स करके बनता है। ठीक है भाई, वो इसी में नहीं होगा। जो बैलेंसिंग फिगर होगी इसका मतलब वो कैश क्या हो गया, चोरी हो गया, क्योंकि वो बता रहा है कि कैश कितना है, कोई कैश नहीं है, जो कैश था वो सारा
कोई ले गया वो मिस एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस। जी, तो यहाँ इस टॉपिक में कैश एंड बैंक एक ही चीज़ है ना भाई, हम यहाँ पे मिस एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस लिखेंगे बस कि कैश या बैंक चोरी हो गया। ठीक है, कल बैंक अकाउंट सेपरेट था बेटा, इसलिए मैंने कैश को सेपरेट कर दिया और बैंक को। जब इस टॉपिक में कैश और बैंक सेपरेट नज़र नहीं आएंगे फिर एक ही बनाएंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट। द मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू पे 3 ईयर सब्सक्रिप्शन इन, जो मेंबर आता है वो कितने साल की सब्सक्रिप्शन देता है और देता भी, इसका मतलब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाऊंगा। आए जी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है भाई, यहाँ होता तो ओपनिंग, इधर होगा तो ओपनिंग, इधर 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 आया और इधर कम आया। ओके प्लीज। फुल ईयर सब्सक्रिप्शन इज चार्ज फ्रॉम मेंबर्स ज्वाइनिंग ड्यूरिंग द, कहते हैं हम महीनों के हिसाब से नहीं चलते, जो हमारे साल में आएगा हम उससे 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन लेंगे, यानी कि हम उससे 12 महीनों का कमाएंगे। क्या? नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड आर एज अंडर, 18, 19, 20, मैं कहाँ खड़ा हूँ? 20 में। नंबर ऑफ मेंबरशिप यानी नंबर ऑफ मेंबर्स 3 ईयर सब्सक्रिप्शन पर मेंबर, ये जो सब्सक्रिप्शन है ये 3 महीने सालों की है और पर मेंबर है, ये 1 साल की नहीं है, ये कितने साल की है? 3 साल की। एक मेंबर 3 साल के लिए 60,000 देता है, एक मेंबर 3 साल के लिए 60,000 देता है। 18 में रेट ये था, 19 में रेट ये और 20 में रेट ये है। ये वर्ड क्या है? आया। रिसीव्ड मीन मैं किस साल में खड़ा हूं? तो 20 में जो खड़ा हूं मैं वो आया होगा। कितने मेंबर से आया? 100। कितना आया? कितना बना? 144 लाख। 1000 कॉमन ले लो, मिलियंस में है? नहीं, मिलियंस में गए, एडजस्टमेंट सारी मिलियन में है, फिर इसे मिलियन में ले जाए। कितना बना? 14.1000 कर लें भाई, 1000 कर लें, 160 ज़रब 90, कितना बना? 144। ये आया हो गया। अब मुझे ओपनिंग इन एडवांस ढूंढ के दें, ध्यान से ढूंढिएगा ओपनिंग इन एडवांस। बातें नहीं बच्चों प्लीज़, इसका काम पूरा नहीं होगा। ओपनिंग इन एडवांस बना दें मुझे ज़रा, मुझे ओपनिंग इन एडवांस चाहिए आपसे। ओपनिंग इन एडवांस, अब ज़रा ध्यान से सुने। 18 में आए तो कितने साल के पैसे दिए? तो 18 में 18 के कमा लिए, 18 वाले पैसों से 19 वाले भी कमा लिए। जब 20 शुरू हुआ, या दूसरे लफ्ज़ों में जब 19 क्लोज हुआ, तो 1 साल का पैसा एडवांस में मेरे पास आया हुआ था। ये सबको क्लियर है? अच्छा जी, अब ज़रा ध्यान से, ध्यान से भाई। 18 में कितने मेंबर थे?
100, हर एक ने कितना दिया 60, बस 60 करें ना क्योंकि 1000 कॉमन ले रहे हैं। अब इसको किससे डिवाइड कर दूं 3 से, और किससे मल्टीप्लाई कर दूं 1 से। 1 एडवांस पड़ा हुआ है, 18 कमा चुका, 19 कमा चुका, 19 के आखिर में 20 का कमाना बाकी है, वो 19 का क्लोजिंग इन एडवांस है, इसलिए 20 का भी ओपनिंग इन एडवांस है। नहीं, दोबारा सुनो, 18 में इन लोगों ने 3 साल के पैसे दे दिए, यानी 20,000 1 साल के दिए। 18 में जो दिए वो तो 18 की कमाई हो गई, 18 में तो 19 के भी आए हैं, चलो जी ठीक है, वो 19 की कमाई हो गई। अब मैं कहाँ खड़ा हूं 20 के शुरू में, पूरा बोलें तो 20 के शुरू में तो 20 का नहीं कमाया, लेकिन आ चुका है, तो इसका मतलब ये ओपनिंग इन एडवांस है। 60 में से 20 कमाया, फिर 20 कमाया, लेकिन 20 अभी भी एडवांस है, वो एडवांस में पड़ा हुआ है। अब आओ 19 में इन लोगों ने 75 दिए 3 साल के, तो हर साल का 25 था, तो 25 19 में कमा लिया, 25 19 में 50 अभी एडवांस में पड़ा हुआ है। कितने मेंबर है इनटू ओवर इनटू, मैं अकेला तो नहीं, समझ आ गई। अब इसका ओपनिंग इन एडवांस बना दो बॉक्स का, ओपनिंग इन एडवांस भाई, भाई कितना 9। अक्रूवल प्री पेमेंट, इंट्रो सारे का सारा सी है भाई, कहाँ से लाऊं नया चीज जब नहीं है नई चीज। तो अब आगे ध्यान से, 20 में जो है वो आ गया, मैंने लिख भी लिया। अब मुझे चाहिए क्लोजिंग इन एडवांस। 18 का जो आया था वो 18 19 20 में कमाई में चला गया, 19 में जो आया था वो 19 20 2 कमाइयां गई हैं, एक अभी भी एडवांस में पड़ा हुआ है। भाई दोबारा सुने, 18 का आया हुआ 18 19 20 कमाई में चला गया, 19 का आया हुआ 19 की कमाई में गया, 20 की कमाई में गया, लेकिन अभी 21 वाली कमाई नहीं हुई, तो वो क्या है क्लोजिंग इन एडवांस। 19 वाला, 19 वाले कितने थे 140 ज़रब डिवाइडेड बाय इनटू 1। ओके, अभी बाद में लेता हूं आपसे फिगर। अब आओ, जो 20 में आया, जो 20 में आया वो 20 में कमाया है, 21 और 22 का तो अभी कमाया नहीं है, तो इसका मतलब जो 20 में आया कितना है इनटू ओवर इनटू 2। ओके हो गया भाई, ओके हो गया। अभी इसे यहीं पे रखें क्योंकि क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अभी और बातें भी आनी है। ड्यूरिंग 2020 में 10 मेंबर्स को क्या दी गई मेंबरशिप, किस बेसिस पर स्पेशल परमिशन पर, बट दे हैड नॉट पेड द सब्सक्रिप्शन टिल ईयर एंड, लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्रिप्शन पे नहीं की। फिर इंट्रो में जाऊंगा, क्या करूं मजबूर हूं। रिसीवेबल बुक नहीं हो सकता कमाए से ज्यादा, पेबल बुक नहीं हो सकता सर्विस टेकन से ज्यादा। दोबारा लिखो, रिसीवेबल बुक नहीं हो सकता कमाए से ज्यादा, रिसीवेबल बुक नहीं हो सकता कमाए से ज्यादा। क्या कहा, रिसीवेबल बुक नहीं हो सकता, बोलो कमाए से ज्यादा। बोलो रिसीवेबल बुक नहीं हो सकता, बोलो कमाए से ज्यादा। पेएबल बुक नहीं हो सकता सर्विस टेकन से ज्यादा। अब जालिमों ने तुम्हारे जैसे क्लब की, जिस क्लब के तुम पायनियर्स और स्पॉन्सर हो, उसकी सर्विस ले ली पूरे साल की,
और अभी तक कोई पैसे नहीं दिए। अब बताओ तुमने सर्विस कितनी दी भाई, तुमने सर्विस कितनी दी? 1 साल की। तो रिसीवेबल कितना बुक कर सकते हो? 1 साल। अब कोई बच्चा कहे यार अंसारी हम तो 3 साल के पैसे लेते हैं। भाई वो जब लेते हो जब तुम्हारा दाव चल जाए, जब तुम्हारा दाव चल जाए। जब दाव नहीं चलेगा, कोई तुम्हारे पे दाव चला जाएगा, तो तुम उसके पीछे पीछे भाग के क्या कहोगे? भाई मैंने तेरे से 3 साल के पैसे लेने हैं। वो रख के एक देगा और क्या कहेगा? सर्विस मैंने तेरे से 1 साल, ये तो मेरे बंदे ने लिया और क्या कर दिया। अगर ये मेरे पास होता तो रोला किस चीज का था? भाई साहब ने मेरे पैसों में से कुछ पैसे निकाल लिए। और याद रखना ये वो इंफॉर्मेशन दे रहा है आफ्टर ईयर एंड 5 बजे के। तो 5 बजे के बाद जो फिगर है वो अगर रिसीव्ड में होती तो पहले ही रिकॉर्ड हो चुका था, फिर तो ये पॉइंट देने का कोई फायदा ही ना होता। तो लिखो जब कभी किसी अकाउंटेंट की 2 नंबरी की बात करेगा, जब कभी बोलो किसी अकाउंटेंट की बोलो 2 नंबरी की बात करेगा तो वो पैसे बारों बार फूल नगर पहुंच चुके। तो वो पैसे बोलो बारों बार कहाँ पहुंच चुके? फूल नगर पहुंच चुके। सर अंसारी के कैश ड्रॉर में नहीं आए। सर अंसारी की बोलो कैश ड्रॉर में नहीं आए। ये हमेशा पॉइंट याद रखना है। जब कभी चोरी फ्रॉड की बात करेगा तो वो हमारे वाले कैश में नहीं आए। इसका मतलब जो फिगर हमें दी है उसमें वो मौजूद नहीं है, लेकिन आए तो है। आकर चोरी होंगे। और भाई आए बगैर चोरी नहीं हो सकते। हेलो, क्या कहा? चलो जी, आना रिकॉर्ड करो। कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन कितने लोगों ने आके भाई साहब की करतूत बताई है? 5। और एक बंदे से इन्होंने कितने लिए? कितने बने? 450 इन्होंने लिए। वो बात की बात है कि वो चोरी हो गए। वो बात की बात है कि वो चोरी हो गए। अब कैश एंड बैंक में आ जाओ। कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, फिर कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। कितनी फिगर है? एक 14,400 और एक 450। अब यहां से देखना लेके जाएगा, ये 450 भी लेके जाएगा और पता नहीं क्या क्या लेके जाएगा, क्योंकि इस वक्त इस पर जुनून किस चीज का है? फूल नगर का। फूल नगर, बस फूल खरीद लूं मैं। अब आए रजिस्टर पे नया कॉन्सेप्ट देने लगा। हेडिंग बनाएं फंड जी, फंड हेडिंग बनाएं फंड जी। बच्चे कौन मिली? अच्छा इससे भी कर दो बच्चे, नाराज क्यों होती हो? ये लो, ये 500 और ये 2000, कितना बना? 2500। और ये 0 और 4200, कितना बना? 4200। लो बच्चे, थैंक यू। क्या लिखा है? फंड। सॉरी टू से, कैमरा तो चल रहा है लेकिन कह देता हूं इसमें ना पंगा ही चल रहा है इस वर्ड पे पिछले 4 अटेम्प्ट से। सही अल्फाज के साथ बताने की कोशिश करता हूं, ये ना और मसला बढ़ जाए। पहले से सिलेबस में शामिल किया इतना, फिर उसको इतना। पिछली दफ़ा ईमेल आई नहीं है, अब फिर मुझे डर लग रहा है ईमेल आ जाएगी इतना 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 या नहीं है। इस पे पंगा चल रहा है, पिछली 4 अटेम्प्ट से चल रहा है, जब से नई स्कीम आई है जब से इस पे पंगा चल रहा है। इतना मैं करवा देता हूं कि जो भी पंगा वो करें इंशाल्लाह उसमें हमारा काम कवर हो जाए। फंड 2 तरह के होते हैं, एक स्पेसिफिक फंड क्या कहा, और दूसरा जनरल फंड।
जब तुम क्वालिफाई करोगे माशाल्लाह तुम्हारे पास लाखों करोड़ों आएंगे तो अल्लाह ने तौफीक दी तो अल्लाह के रास्ते में भी खर्च करोगे। फिर जब चैरिटी इंस्टीट्यूट जाओगे तो दो तरह की डोनेशन करोगे, दो तरह से कंट्रीब्यूशन करोगे। या तो दे दोगे और कहोगे जहां आपको बेहतर लगे वहां खर्च कर दीजिएगा, या फिर देते हुए क्या कहोगे, नहीं जनाब इस जगह खर्च करने हैं। ये दो जुमले होते हैं, बॉयज़ जानते होंगे, बच्चियां तो मदरसे में कम डोनेट करने जाती हैं, बॉयज़ जानते हैं। अब्बा जी जब पैसे देते हैं तो बताते हैं ओए सदके का लिखवा के लाई, हेलो ज़कात लिखवा के लाना, हेलो रमज़ान की जो कुरान खानी है ये उसके पैसे हैं। और अब्बा जी जाते हुए 5 दफ़ा हमारे कान में कहते हैं ओए शहजादे भूल ना जाई, और वल्लाही हम फिर भी भूल जाते हैं। ये हमारा लेवल है, ठीक है। तो फिर या तो तुम जनरल कंट्रीब्यूशन करोगे या स्पेसिफिक। जनरल करोगे तो जहां चाहे खर्च कर देना। किसको कह रहे हो ये? जो वहां ट्रस्टी बैठे हुए हैं, जहां चाहे खर्च कर देना। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक उर्दू में क्या कहते हैं? मखसूस। मखसूस जगह पर खर्च करना। अब जब तुमने कारी साहब को ये कह दिया ना मखसूस जगह पे खर्च करना, तो वो भी कारी साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कहते हैं अच्छा जी अब अगर आप मखसूस कर रहे हैं तो मैंने भी अपनी आखिरत संभालनी है, बताएं कहाँ खर्च करूं। अब दो चीज़ें हैं, या तो आप कहोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च कर देना, कहाँ, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करना। याद है इंट्रो? इंट्रो को बद्दुआएं तो तुम बड़ी देते होगे ना, इंट्रो तू होता ना, हर जगह अंसारी कहता है इंट्रो में ये पढ़ा था, हम भी अंसारी को पकड़ लेते हैं, ठीक। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब एसेट। ओके हो गया? अब ध्यान से सुनना। अगर अच्छा याद रखना मैं डोनर के हिसाब से नहीं चलूंगा, मैं तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चलूंगा। अब मैंने तुमसे पैसे लिए और तुमने कहा सर बिजली के बिल में इस्तेमाल करने हैं, तो मैं कैश को क्या करूंगा, डेबिट, और इलेक्ट्रिसिटी फंड को क्या करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फंड को क्रेडिट करूंगा। तुमने दिए मुझे 200 मिलियन इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह तो कह दो गधो 200 मिलियन नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को दिए ना। और फिर जब मैं बिजली का बिल पे करूंगा तो फिर मैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फंड को डेबिट करूंगा, एक्सपेंस को डेबिट नहीं करूंगा। और इसमें ज्यादा ना सोचना, जिस फंड को क्रेडिट किया उसे क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, और कैश को क्रेडिट कर दूंगा लेट से 20 से। किससे? अब बताओ फंड में कितना पड़ा होगा, 180। अच्छा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खर्चा कितना गया होगा, कुछ नहीं गया होगा। किसे डेबिट किया है, फंड को डेबिट किया, एक्सपेंस को कहां डेबिट किया मैंने, एक्सपेंस को तो मैंने डेबिट ही नहीं किया। किसी ने इमानत दी थी और कहा था भाई लगा देना, मैंने लगा दिया। तो यहां बच्चा गलती करता है, वो एक्सपेंस में भी लिख देता है और फंड को भी डेबिट कर देता है। सिर्फ किसे डेबिट करना है, यानी बारो बार, यानी बिल्कुल ऐसी जैसे रिवॉल्यूशन सरप्लस होता है, पीपी डेबिट, रिवॉल्यूशन सरप्लस, और सीधा बैलेंस शीट में जाता है तो ये फंड भी सीधा। फिर उस सरप्लस से जब ट्रांसफर करते हैं तो रिवॉल्यूशन सरप्लस डेबिट करते हैं, रिटेन अर्निंग इनकम स्टेटमेंट में कुछ नहीं आता। बिल्कुल यही वो है, बारो बार सीधा बैलेंस शीट से ही चीजें मैनेज होंगी, क्योंकि फंड की जगह बैलेंस शीट है तो फंड पहले क्रेडिट कर दूंगा, बाद में डेबिट कर दूंगा, डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया। तो ये इनकम स्टेटमेंट से रूट बोलो नहीं होगा। अब इधर आ जाओ, तुमने मुझे 400 मिलियन दिए और कहा अंसारी साहब आपने बिल्डिंग बनवानी है, मदरसे के बच्चे जो हैं सर्दी में बैठे हुए हैं, आपने कंस्ट्रक्शन करके रूम बनवाना है। अब बताओ जी किसे क्रेडिट करूं, बोलो बिल्डिंग फंड को। किसको? बिल्डिंग फंड को। कितने से? 400 से।
ओके हो गया। अब मैंने बिल्डिंग बनवा दी, अब बिल्डिंग बनवा दी, अब किसे डेबिट करूंगा? बिल्डिंग को। किसे डेबिट करूंगा? बिल्डिंग को। और किसे क्रेडिट करूंगा? कैश को। लेट से मैंने 300 से बनवाई है। कितने से बनवाई है? 300 से। अब ये स्टैंडर्ड आई कैप ने खुद अपना बनाया हुआ है। क्यों? पाकिस्तान में अल्लाह हमें माफ़ करे, हम अपने कारोबारों को किस में रजिस्टर करवा लेते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। और वहाँ से क्या कहते हैं गवर्नमेंट को, हमें एग्जाम्शन दो, हम तो लोगों की फलाह बहबूद का काम कर रहे हैं, और वहाँ से प्रॉफिट कमाए जाते हैं। अब जब एफपीआर ने देखा हर आदमी जो है वो एनपीओ बनाने में लगा हुआ है, उन्होंने कहा आईकैप इसका तो हम मर जाएंगे। आईकैप ने कहा हम तुम्हें मरने देंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट जब तक जिंदा है एफपीआर नहीं मर सकता। तो फिर उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया। इसलिए इस स्टैंडर्ड का अभी तक मुझे खुद नहीं पता कि कितना सिलेबस में है कितना नहीं है। मैंने अभी आपको कहा 4 साल से मेरी आनियाँ तो मेरियाँ जानियाँ, मेरी आनियाँ तो मेरियाँ जानियाँ। पिछली दफ़ा बड़ा रिस्की काम था। सारी मार्केट ने अपने मौक़ में इस फंड को डाला। मैं पढ़ता रहा, तस्बीह अहमद मुझे कहे डालने मौक़ में, मैंने कहा नहीं डालना, डाले मौक़ में। वाहिद हमारा मार्केट का मौक़ था जिसमें फ़ंड हमने नहीं डाला। वो अल्लाह का करना आया भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पेपर में और कुछ नहीं देखना था, मुझे सिर्फ ये देखना था कि बोंगी तो नहीं लग गई, कोई फंड तो नहीं आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह फंड नहीं आया, क्योंकि वो ना फंड था रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड। अजीब कहानियाँ बनाई हुई हैं। ईमेल दुआ करें आईकैप की आ जाए और वो डिसाइड कर दे कि ये शामिल है या नहीं। आपने परेशान नहीं होना, मैं जितना करवा रहा हूँ आपने इतना करना है। जनरल फंड के लिए कोई टेंशन ही नहीं है। कैश को डेबिट करूँगा और जनरल फंड को क्रेडिट करूँगा। कितना दिया तुमने जनरल फंड में? 600 मिलियन दे दिया, $600 मिलियन। आमीन कह दो, अल्लाह तुम्हें कबूल कर रहा है। जहाज़ों क्या है यार तुम यार। अक्सर दुआ हम इसलिए नहीं करते, कबूल हो गई तो हम कहाँ जाएंगे। जी करेंगे चार्ज, जब बनेगी तो चार्ज करेंगे। शाबाश भाई। कहने बिल्डिंग बन गई, तैयार हो गई, अवेलेबल फॉर यूज़ हो गई तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ज़रूर करेंगे भाई। ठीक है भाई साहब। अभी ये CWIP में पड़ी हुई है, ये अज्यूम कर लो। कॉपी कर लिया? चलो भाई। भाई साहब आप कौन सी ट्रेन चला रहे हैं? चलो चलो इंसान बनो। ओके हो गया? आओ भाई, ओ आओ भाई। अब सुनना, हेलो। CGC को क्या मिला हुआ था? डोनेशन कितनी? टू मीट द, इसका मतलब फंड मिला हुआ था। स्पेसिफिक था, जनरल था? किसके लिए था? एक्सपेंस के लिए, एसेट के लिए? एक्सपेंस के लिए। जब ये मिला होगा 19 में तो क्या एंट्री पास की होगी? कैश डेबिट रिपेयर फंड क्रेडिट। अब 19 में जब पैसा लगाया होगा तो क्या एंट्री पास की होगी? रिपेयर फंड डेबिट कैश क्रेडिट। आओ जी, 19 में मिला 8 मिलियन। आउट ऑफ टोटल डोनेशन द क्लब हैज स्पेंड एंड 2 पॉइंट इन 19 एंड 20। अब मुझे बताओ 19 एंड 20 में ये किया तो जो 20 में किया वो रिकॉर्ड होगा, क्योंकि 19 का तो पहले रिकॉर्ड हो चुका होगा। अगर मैं तुम्हें 3 साल के लिए ये फंड बना के दे दूं तो नाराज तो नहीं होगे? जरा पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि फंड ने कैसे चलना है। स्पेसिफिक फंड का रोला है, जनरल का तो कोई रोला है ही नहीं। इसलिए जनरल में से कारी साहब भी अपने लिए हलवा मंगा के खा लें तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि उनका भी हक है, उन्हें भी खाने की इजाज़त होनी चाहिए। हम अजीब मामला करते हो, कारी साहब तुमने क्यों खा लिया, वो तो इंसान है ही नहीं बेचारा। हाँ ये नहीं कि कारी साहब सारा खा लें बच्चे भूखे रहें, ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कारी साहब का भी हक है। और याद रखिएगा ये मस्जिदों को आबाद रखने वाले, मस्जिदों की खिदमत करने वाले, ये अल्लाह की नज़र में नाउज़ुबिल्लाह हकीर नहीं है। ये जब क़यामत के दिन ऊंचे दर्जों पे होंगे तो मेरे और आप जैसे रश कर रहे होंगे कि काश ये वक्त हमारा भी मस्जिदों में गुजर जाता। तो मस्जिदों के खादिमों से प्यार करें, मस्जिदों के मुअज्जिन से प्यार करें, मस्जिदों के इमाम से प्यार करें। ये वो लोग हैं जो दुनिया में अगर
कम पैसे वाले हैं तो आखिरत में बहुत बड़े दर्जों वाले हैं। अल्लाह हमें इनके साथ वक्त गुजारने वाला बनाए, ना कि जो मस्जिद की कमेटी के सदन हैं कॉटन के सूट वाले, हम चाह रहे हों कि उनके साथ मेरी तस्वीर आ जाए। ये हमें शौक़ होता है दुनिया में, जो ऊपर दर्जे का है ना उसके साथ कहीं मेरी सेल्फी आ जाए, मैं स्टेटस लगा दूँ मैंने इससे हाथ मिला के अपना हाथ पाक किया। कारी साहब को और मौज़न को हम दूर से कह रहे हैं ठीक है यार, वो गरीब आदमी उसका हमारे साथ स्टेटस लगा तो लोग वैसे ही कहेंगे यार ये तेरा लेवल हो गया। अल्लाह हमें अपने लेवल को संभालने की तौफीक दे, हम तकवे वालों से मिलें, हम तकवे वालों पे रश करें, ना कि दुनियादार पे रश करें। अल्लाह मेरे अंदर भी ईमान का दर्जा दे इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। रिपेयर फंड, चलते हैं रिपेयर फंड पे। कब आया था रिपेयर फंड? 18 में 19 में 19 में आया होगा तो कैश डेबिट फंड क्रेडिट कितना आया था? 800 भाई, 800 8000। फिर रिपेयर फंड डेबिट हुआ होगा, कैश क्रेडिट हुआ होगा 19 में कितना? 2200। बैलेंस सीडी कितना आया होगा 19 में? 5800। 8000 पूरा हो गया। ये 19 की कहानी बनाई है, अब मैं 20 की बनाने लगा हूं। देखना 20 में बैलेंस बीडी बोलो 5800। फंड डेबिट कैश क्रेडिट कितना? 2800। अब बताओ सीडी में कितना पड़ा हुआ है? 3000। ये करना था, ये है तरीका स्पेसिफिक फंड को हैंडल करने का। अब कैश क्रेडिट हो रहा है कितने से? 2800 से। तो यहां लिख दें रिपेयर फंड, बोलो ना, डेबिट और कैश क्रेडिट कितना? 2800। और जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो इसे 3000 को कहां लिखूंगा? बैलेंस शीट में स्पेसिफिक फंड। कौन सा फंड? इतना कॉपी करो फिर आगे जाऊंगा। जी भाई, भाई ओके हो गया। अब आगे आ जाए, बच्चियों बातें नहीं। सीजी स्टार्टेड परचेजिंग गोल्फ किट्स इन 20। हमने गोल्फ किट्स खरीदनी शुरू की। क्या करेंगे? तुम्हारे जैसे मेंबर्स को बेचेंगे, ठीक है। कुछ मेरे जैसे भी होंगे, उन्हें किराए पे दूंगा। तो में से कुछ है ना अपनी किट लेके गोल्फ खेलने जाएंगे जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। अभी हम ये फटियां लेके जाते हैं, ठीक है, और इन फटियों को भी किराए पे लेते हैं। तो समझो मैंने ये फटियां खरीदी हैं, जो तुम में से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा उसे मैं बेच दूंगा, और जो मेरे जैसे होंगे उन्हें किराए पे दूंगा। तो बताओ क्लब 2 कमाइयां करेगा, कुछ बेच के और कुछ रेंट पे। चलो बताओ कौन कौन अमीर है जो खरीदेगा? हाँ फटिया? नहीं, सारे गरीब हो। चलो आओ फिर, इसका मतलब तुम सबको मुझे किस पे देना पड़ेगा? किराए पे। 20% परचेजेस वर अनपेड एट। अंसारी ने जहां से गोल्फ किट्स खरीदी हैं वहां मैंने अभी कितने पैसे देने हैं? इसका मतलब मैं भी तुम्हारी तरह मांगता ही हूं, और मैंने 20% का उधार किया। कितने का? 20% का। आगे सुनना, एक मिनट भी 2/3। गोल्फ किट्स परचेजेस, इस टॉपिक में परचेजेस कैश पर या क्रेडिट पर? कैश पर। युगांडा की अंग्रेज कह रही है कैश पर। ओ भाई यार, पहले दिन लिखवाया यार, इस टॉपिक में परचेजेस क्रेडिट पर और सेल्स कैश पर। फिर वही गलती यार, मैं कहां जाऊं यार। कमाल हो गया यार तुम लोगों का, यार कसम से कमाल ही हो गया।
साइलेंट हो तो परचेजेस क्रेडिट पर, साइलेंट हो तो सेल्स कैश पर। ये सिखाया था आपको, अगर आपको याद हो तो। याद है? अच्छा जी, अगर याद है तो केड़ा कैश ही है तेरा। चलो जी, ये स्टॉक अंकल आ गए भाई। कौन से अंकल आए? स्टॉक अंकल। और ये क्रेडिटर अंकल। कौन से अंकल? क्रेडिटर अंकल। क्रेडिटर अंकल को कैश दिया या कैश परचेज की? मैंने मलिका कहा था शहजादा। अच्छा, क्रेडिट परचेज किया। और क्रेडिटर को जो पैसे दिए वो देखो कितने दिए, अमाउंट देखो उधर, जहाज 4800 दिए हमने। किसको? क्रेडिटर को। अब जरा देखना, असल में ना तुम मेरी बातें नहीं याद रखते, यही मेरा दर्द है। एक होते हैं रुपी, एक होता है परसेंटेज है। क्रेडिटर को पैसे दिए तो एंट्री बोलें क्रेडिटर डेबिट। कितने दिए? 40। इधर आ जाएं, क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट कितना? 4800। अब जरा ध्यान से, कितने पैसे अभी उसके देने बाकी हैं? 20%। तो कितने दिए? 80% दे दिए भाई, दे दिए। कितने? ओ बोलो तो सही, ओ बोलो तो सही। अच्छा जी, हमने परचेजेस की यानी क्रेडिटर के पैसे देने थे 100, उसमें से कितने दे दिए? 80। कितने बकाया है? 20। ये 80 कितने हैं? 4800। ये अभी बकाया है, लेस पेड, और जो बाकी हैं वो रिमेनिंग है। रिमेनिंग जिसे हम कहेंगे अनपेड। क्या कहेंगे? अनपेड। जहां खड़े हो उससे डिवाइड कर दो, जहां जाना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। बोलो, अब बोलो ना। और दोबारा बोलो, जहाजनो। अगर तुमने यकीन करो कॉस्ट में या R2 में या MFA में इस तरह तंग किया ना इन बातों पे, तो मैंने तुम्हें वहीं पे निचोड़ देना, इस तरह निचोड़ देना। एडमिशन शुरू हो गए, अगर कॉस्ट MFA R2 पढ़नी है मुझसे तो एडमिशन ले लेना, इस तरह निचोड़ना। ये देख लो, ये हाँ जी, 4800 डिवाइडेड बाई 80 ज़रब 100 करो, 6000 बकाया। बोलो बीबी 100 पे ही जाने, 120 पे ना चली जाई, हमारा आंसर गलत नहीं होता। चलो भाई, अब बताओ जी क्रेडिटर। पहले स्टॉक पे आओ, ओपनिंग बताओ जी, स्टॉक का ओपनिंग। ये कौन गधा उधर ढूंढने जा रहा है भाई साहब? पहली दफा हमने ये काम शुरू किया है। जहाजो, ये देखो जहाजो, अब जीरो इसलिए नहीं है कि कारोबार या ऑर्गेनाइजेशन पहले नहीं थी, जीरो इसलिए है कि हमने परचेजिंग करके तुम जैसे जहाजों को फटियां बेचने का काम पहली दफा शुरू की है। ठीक, अब स्टॉक डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट, कितने की फटियां खरीदी हैं भाई? कितने की खरीदी हैं? 6000 की। अब आ जाओ, जब स्टॉक डेबिट हुआ तो क्रेडिटर क्रेडिट हुआ कितने से? 6000 से। यहाँ की से लिख दो स्टॉक को। अब बताओ कितना अभी देना बकाया है? ये तरीका है बेटा अकाउंटिंग को घुमाने का उंगलियों पे, अल्लाह के फजल से। रट्टे मत लगाया करो, जो वो कहे उसे लिखते रहो, इंशाल्लाह पास होके आओगे अल्लाह ने चाह। क्वेश्चन सोल्यूशन याद ना करो, बिल्कुल ये ना सोचो यार कौन सी एडजस्टमेंट आ सकती है। सर हम अपना डेबिट क्रेडिट मजबूत कर जाएंगे, रीजनेबल प्रैक्टिस कर जाएंगे, इंशाल्लाह पेपर पास करके पप्पू पास होगा और फिर फटियों से क्या खेलेगा? गोल्फ खेले।
अच्छा, ऐसे भी शहजादे हैं जो मार्केट में जाके कहेंगे यार गोल्फ की किट देना, मैंने पहननी है। गोल्फ किट उस बैग को कहते हैं जिसके अंदर ये सारी फटियां और बॉल होते हैं। ठीक है भाई साहब, चलो आ जाओ। बड़ा अमीरों का शौक है। मेरा एक बिनोई है, कज़न बिनोई, वो ब्रिगेडियर है, उसके पास ये मेरे ख्याल 30 लाख 35 लाख की सिर्फ किट मौजूद है। ये इतनी महंगी किट होती है। वो जब टूर्नामेंट वगैरह करके स्टेटस लगाते हैं ना, मैंने कहा ये खेल भी पैसे वालों का हो गया, ये खेल भी पैसे वाला। फूलनगर में है गोल्फ क्लब, नोए में है, मैं इस पट्टी से खेल सकता हूँ। और मैंने एक छोटी पट्टी भी रखी हुई है अपने बच्चों के लिए। ठीक है, चलो शौक पूरा कर लो भाई साहब, ये अमीरों के शौक है, इन्हें अमीरों के तक रहने दें। आगे आओ भाई, कहाँ पहुंचे? हाँ, 2/3 of the golf kits purchases made in Bees had been added to, कहता है जो हमने स्टॉक खरीदा है ना, जो हमने स्टॉक खरीदा है उसमें से 2/3 मैंने यहां रखा है। अच्छा भाई, बाकी तूने क्या किया? कहते हैं अंसारी, बाकी मैंने क्या किया? रिमेनिंग हैड बीन एडेड डायरेक्टली टू गोल्फ किट्स फॉर, कहते हैं बाकी मैंने 1/3 कहाँ रखा? रेंट देने के लिए, रेंट पे गोल्फ किट्स देने के लिए। अब ध्यान से सुनना, रेंट पे कभी जनरेटर दूंगा, रेंट पे कभी पंखा दूंगा, रेंट पे कभी एसी दूंगा और रेंट पे कभी गोल्फ किट्स दूंगा। अब बताओ, इंट्रो चैप्टर नंबर 6 नॉन करंट एसेट, उसके 5 यूजेस बताए थे, FR1 में भी बताए थे। उनमें से एक यूज क्या था? रेंट पे देना। तो बताओ, रेंट पे जो देता हूं वो मेरा नॉन करंट एसेट, वो जो मेरा नॉन करंट एसेट उसका अकाउंट तो सेपरेट बनता है और इन्वेंट्री का अकाउंट सेपरेट बनता है। अब 2 तरीके हैं, ये स्टॉक 6000 पड़ा हुआ है, इसमें से कितना निकाल के बाहर ले जाओ? 1/3 बाहर ले जाओ। तो स्टॉक को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो और PPE को डेबिट कर दो। इंट्रो में सीखा था। अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी सीखा था, याद करो, ट्रांसफर। ठीक है, तो स्टॉक से निकल के कहां जा रहा है? PPE में जा रहा है। और क्या एंट्री पास करेंगे? PPE डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। आ जाओ इधर, PPE के 2 अकाउंट बनाएंगे, एक गोल्फ किट्स का और एक सादा। इधर लिख लो, गोल्फ किट, उसमें बनाना है उसमें बना दो, कोई इशू नहीं। चलो एक ही बना देता हूँ, PPE एक ही बना देता हूँ, डेप्रिशिएट तो इसने भी होना है। P फिर P तो फिर E। बोलो जी, PPE डेबिट स्टॉक क्रेडिट कितने से? 2000 से। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? कहते हैं भाईजान गोल्फ किट्स आर सोल्ड फॉर कैश एट कॉस्ट प्लस, तो कॉस्ट कितनी है? 100, प्रॉफिट 40, सेलिंग प्राइस 140। ओके हो गया भाई, ओके हो गया। तो इसका मतलब इन गोल्फ किट्स के लिए क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। भाई क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। आओ बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, बोलो, गोल्फ किट्स। पहली आइटम क्या होगी? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कहाँ पहुंचूंगा? GP पे। अभी हमें नहीं पता कितना बिका है। 6000 का आया था, 2000 स्टॉक में चला गया था, आगे उसमें PPE में चला गया था। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ गोल्फ किट्स फॉर सेल अमाउंटेड टू, कहते हैं 1000 का रह गया। कितने का रह गया? 1000 का। कितने का रह गया? 1000 का। क्वेश्चन साइलेंट हो तो पीरियोडिक परपेचुअल, परपेचुअल करो, पीरियोडिक यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा ध्यान से सुनना, इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर। ध्यान से सुने, इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर। कहते हैं जब देखा कि स्टॉक बच गया है तो हमने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? कि इनमें से आधा, 1 मिलियन का आधा,
500। 500 वाली किड्स कहाँ भेज दें? इनटू गोल्फ किड्स फॉर रेंट। कहते हैं 500 वाली किड्स, 500 रुपए की किड्स और भेज दो कहाँ? PPE में। हमने कहा भेज दो, कहते नहीं नहीं रुको, इंतजारे गाहक में। बोलो बोलो बोलो। इंग्लिश है, ध्यान से। इसका मतलब बताओ कि जो मैंने स्टॉक में किट्स रखी थी जिन्हें मैं एसेट बनाकर आगे लेके जाने लगा, स्टॉक को क्रेडिट करूंगा, पीपी को डेबिट करूंगा, ये मुझे भी पता है। इस पे बोंगी मारने की कोशिश, लो जी, स्टॉक क्रेडिट पीपी और इधर पीपी डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। मुझे ये बताओ 500 पे करूं, 150 पे करूं, 350 पे करूं? बस ये है इंट्रो। इंट्रो है या कॉस है? जो बच्चे कॉस पढ़ रहे हैं उनका तो ज़्यादा पक्का होना चाहिए, क्योंकि इंट्रो में तो बेसिक पढ़ा हुआ है। ऑल दो मैंने कॉस और एनआरवी सारा सिखाया हुआ है। 500 वाली चीज यहां पर ट्रांसफर करूं 150 पे, 350 पे, 500 पे? जी जी 150 में। शाबाश बच्चियों, शुक्र है इज्जत रख ली तुमने। 150 पे। अब अगली बात बताओ, 500 वाली चीज यहां 150 पे जा रही है तो 350 कहां लेके जाऊं? क्योंकि बुक में तो वो 500 पे पड़ा हुआ था। बुक में तो वो 500 पे पड़ा हुआ था। वो कह रहे 1000 मैंने काउंट किया है। रिटर्न ऑफ करेंगे, वेल डन। और याद करो इंट्रो में रिटर्न ऑफ का मतलब एनआरवी एडजस्टमेंट। एनआरवी एडजस्टमेंट। तो लिखो, ट्रांसफर से पहले स्टॉक की वैल्यू गिर गई। क्या कहा? ट्रांसफर से पहले, बोलो, स्टॉक की वैल्यू गिर गई। ट्रांसफर से पहले, बोलो, स्टॉक की वैल्यू गिर गई। पहले स्टॉक का गिरना रिकॉर्ड करो। पहले स्टॉक का, बोलो, गिरना रिकॉर्ड करो, फिर ट्रांसफर रिकॉर्ड करो। पहले स्टॉक का, बोलो, गिरना रिकॉर्ड करो, फिर ट्रांसफर रिकॉर्ड करो। कितने से गिर गई? बोलो कितने से गिर गई? 350 से। अब याद करो, एबनॉर्मल लॉस डेबिट, स्टॉक क्रेडिट, और फिर पीएनएल डेबिट, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। 500 का कितना गिर गया? 70%। कितना बना? 350। बाकी बचा 150। वो 150 कहाँ ले जाओ? पीपीई में। ये 150 आ गया। अब इधर ले आओ, पीपीई में 150। ओके हो गया भाई? नवाज को बोला भाई, ओके हो गया। अब याद रखना ये कब ट्रांसफर हुआ? ईयर एंड पर, तो इसकी कोई डेप्रिसिएशन। और ये कब ट्रांसफर हुआ? जाके देखो, नहीं लिखा हुआ। जब ना लिखा हो तो ईयर स्टार्ट पर। ईयर स्टार्ट पर। ओके हो गया। यहां बैलेंस सीडी बताएं। बैलेंस सीडी कितना? 500। क्यों 500 भाई? क्यों 500? ये देखो, जब काउंट किया तो कितना है क्लोजिंग? ठीक है, कितना ट्रांसफर कर रहे थे? तो बाकी 500 बाकी बचा, वो स्टॉक में पड़ा हुआ है। अब आ जाओ, कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट। तो जो बाकी है वो कहां जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेके जाओ। भाई कितना? 3000। ये वो रीजन है कि मैं ये कहता हूं FR1 को थोड़ा आगे बढ़ाकर कॉस्ट पढ़नी चाहिए। ये देखो, क्योंकि ये कहानी
अकाउंटिंग की नहीं चल रही, ये कहानी किसकी चल रही है? कॉस्ट अकाउंटिंग की। किसकी चल रही है? कॉस्ट अकाउंटिंग की। भाई किसकी चल रही है? सर इसका मसला हल नहीं हुआ है, नहीं हुआ, चेक कीजिएगा क्लास के बाद, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके हो गया भाई। अब आगे आ जाए, क्या बना रहे थे? ट्रेडिंग अकाउंट। एक होता है रूपी और एक होता है परसेंटेज। आए जरा क्या कह रहा है? कॉस्ट प्लस, बोलो कॉस्ट प्लस, तो फिर सेलिंग प्राइस कितनी है? 140, कॉस्ट कितनी है? 100, जीपी कितना है? 40। इंट्रो में जब ये करवाया था तो कहा था पूरे सीए में बार बार आएगा, उस वक्त मेरी बात को सीरियस ही नहीं लेते। बचपन होता है ना, तो बचपन में अक्सर बड़ों की बातों को सीरियस नहीं लिया जाता। देख लो हर दफ़ा यूज़ हो रही है वो 4 एग्जाम्पल, कॉस्ट से सेलिंग प्राइस से कॉस्ट। अब बताओ क्या गिवन आ गया? कॉस्ट ऑफ सेल्स 3000, जो गिवन है, जहां जाना है करो जी 200, ये कितना आया? 1200। अब फिर इधर चला जाऊंगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। क्या कह रहा है? सम ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट। रेंट ऑफ गोल्फ किड्स आया गया? हेलो बोलो भाई, बोलो ना यार। आया। गोल्फ किड्स परचेजेस क्रेडिटर को गया। एनुअल इंश्योरेंस पेड गया। सैलरीज गया। अदर एक्सपेंसेस गया। अब जरा ध्यान से, फिर वही अक्रूवल प्री पेमेंट अंसारी याद छोड़ दे हमारी जान। इसके अलावा सीए में कुछ नहीं है, नहीं इसके अलावा सीए में कुछ नहीं है। डेबिट क्रेडिट ही है सीए में, और है क्या सीए में? मलिक साहब को फ़ोन करें, जो काम करते हैं वो काम करते हैं सर का, जो डेली करते हैं। अब ज़रा ध्यान से सुनना, कितने महीनों की इंश्योरेंस दी? और भाई कितने महीनों की? एनुअल मीन 12। कब तक की दी? मेरा ईयर एंड कब हो रहा है? अगले महीने कितने एक्स्ट्रा दिए? वो 4 प्रीपेड है। पेबल, पेबल क्या है? आओ 6,60,000 डिवाइडेड बाय जरा कितना बना? तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी है? 220। ये डेबिट हो जाएगी और एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। सिखाया हुआ है। आगे चला जाऊं तो प्रीपेड कुछ रह जाए तो अब इंश्योरेंस का अकाउंट बना दो, जल्दी से जल्दी करो इंश्योरेंस का अकाउंट। इंश्योरेंस अकाउंट, ये डेबिट ये क्रेडिट। इंश्योरेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितना गया टोटल? 660। अब जो प्रीपेड बना वो यहां लिख दो, 660 ओवर 12 इंटू 4 कितना बना? 220। अब बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना लेके जाऊं जी? 440। और मैं अकेला तो नहीं हूं। अब आगे आ जाओ ध्यान से। कहता है मैंने सैलरीज दी 2800 की, चल दे दी यार, फिर क्या करें? कहता है इसमें से 350 की 2019 से रिलेटेड है।
खाली पेबल ना बोल बीबी, शाबाश। 19 के पैसे 20 में दिए तो ये 19 का क्लोजिंग पेबल था, जो 20 का। आ जाओ भाई, कौन सा अकाउंट बना दो? सैलरीज का। ओपनिंग पेबल यहां आना था, कितना है? 350। पे करने की एंट्री, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, कितना? 20। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना लेके जाओ? 2450। आगे आ जाओ। अब क्या कह रहा है? CGC has a fidelity insurance policy and any cash deficiency up to a maximum of 2 million is recoverable from the। अगर कैश डेफिशिएंट हो गया, अगर कैश की कमी हो गई, तो इंश्योरेंस वाले कहते हैं टेंशन ना ले। अगर 2 मिलियन से कम हुआ तो तेरा तो कोई भी गम नहीं है। अगर डेफिशिएंसी 2 मिलियन से कम हुई तो तेरा तो कोई भी गम नहीं है, क्योंकि हम तुझे कब तक अकोमोडेट करेंगे? 2 मिलियन तक। हाँ, अगर 2.5 मिलियन चोरी हो गया, डेफिशिएंसी 2.5 की है, लेकिन तेरी डेफिशिएंसी 0.5 की है, 2 मिलियन तू क्लेम रिसीवेबल में डाल दी। कहां डाल दी? यार अंसारी, ये तूने नहीं सिखाया, ये मैंने इंट्रो में भी सिखाया था और FR1 में भी सिखाया था। जब मैं आपको डिस्पोजल बाय फायर सिखा रहा था तो वहां मैंने कहा था इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड नहीं है, इंश्योर्ड है लेकिन एक्नॉलेज नहीं हुआ, इंश्योर्ड है पैसा आ गया, इंश्योर्ड है रिसीवेबल बुक हो गया है। पक्का? कोई टेंशन तो नहीं? चलो जी, अब आ जाओ, कैश को बाद में देखते हैं। ये हमें पता है कि अगर कहीं 2 से ज़्यादा हुआ तो क्लेम रिसीवेबल 2 की आ जाएगी, बाकी मिस एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस जाएगा। ये बाद में देखते हैं लास्ट में। फिक्स एसेट ओपनिंग में कितने हैं? 25 मिलियन और WDV पे हैं। किस पे हैं? तो इसका मतलब PP किस पे बनेगा? WDV पर। यहाँ क्या लिखूँ? बैलेंस BD कितना है? 25,000। कोई और आइटम तो नहीं है? अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दो, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दो। डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग कितने? ओपनिंग 25,000। रेट बोलो, फ्रैक्शन लगाऊं, कितना बना? 37। डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन, कितनी एडिशन है? इसको नहीं लेना, ये ईयर एंड है, सिर्फ इसे पकड़ें 2000। ईयर एंड है तो उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, इस पे पूरा करें। कितना? कितनी भाई, कितनी? 300। फ्रैक्शन तो नहीं है, टोटल करें 4050। हाँ, जरा देखें ट्रांसफर कब हुआ था भाई, ट्रांसफर देखें कब हुआ था। साइलेंट है? साइलेंट है तो साल के पहले दिन। CD बता दें जी, जागना है ना? 23,100। शाबाश। ये जो हमने किट से ट्रांसफर किया ये साइलेंट है ना? नहीं, CD से तो ये 150 का किया ना, उसे मैंने डेप्रिशिएट नहीं किया। ये 2000 तो जब बाय किया जब किया, और साइलेंट हो तो कब बाय किया? साल के पहले दिन। इंशाल्लाह चेंज नहीं करूंगा, वर्ड्स जो दिए हैं वही लेके चलूंगा, अल्लाह ने चाहा तो। सारा पूरा हो गया। अब आ जाओ बच्चियों, बातें नहीं प्लीज पढ़ाने दें, सुबह से बातें कर रहे हैं, अब थोड़ा सा काम करते हैं। सब्सक्रिप्शन को क्लोज करें। BD नहीं है, CD, इसे टोटल करें इस डब्बे को भाई, इस डब्बे को टोटल कर दें भाई, जल्दी कर दें।
4460। कमाया बताया 13100। कमाया बताएं। ये अबू बकर बड़ा हंसता है, बहुत इसे हंसी आती है किसी बंदे का आंसर गलत हो तो। 11 वो 5 बंदे जिन्होंने पैसे दिए थे वो कहाँ गए? कहाँ ऊपर कहाँ गए? अच्छा यार वो जो 5 का पैसा ये लेके भागा है फूल नगर, ये भाई ये 5 लोगों ने हमें दिए हैं 3 महीने की, ठीक है, 3 साल की। अब यहां तो हमने लिख दिया एडवांस में, इसे भी तो डालना है 5 को। 5 भाई कितने हैं? 5 ज़रब 90 डिवाइडेड बाय 3, और कितने साल का एडवांस है? 2 साल का। 1 साल का तो कमाई में चला गया ना, 2 का एडवांस है, इसलिए देखो ये लो, ओए हेलो, ये 2 ब्रेक करके लिखे हैं तो इन एडवांस भी दोनों का ब्रेक करके लिख दिया। अब बोलो 13400। कमाया 10, ये कमाई हो गई। नाम बोलें इसका, सब्सक्रिप्शन। अब देखो किराया भी आया होगा 10750। रेंट देखें जाके क्वेश्चन में, रेंट आया होगा। हाँ जी, गोल्फ किट्स का 650। बोल बीबी, ज़्यादा अमीर ना बन। 650 इधर रुपी इन 1000। अच्छा जी, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ किट्स, फटियाँ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गोल्फ किट्स। इंसान बना है, कितने से आया प्रॉफिट? भाई प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से 1200। देखो कुछ और कमाया हो, ओए गरीबो देखो कोई और कुछ कमाया हो। हाँ 12000। जो डायरेक्ट एक्सपेंस आने हैं पहले वो लिखवा दो। कौन है डायरेक्ट में? अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, वो लास्ट में लिखा हुआ है। कितना? 2320। अब आ जाए उधर से, कौन था? सैलरीज थी और इंश्योरेंस थी। सैलरीज के अकाउंट से लाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सैलरीज 2450, इंश्योरेंस लाओ उसके अकाउंट से, इंश्योरेंस 440, डेप्रिसिएशन लाओ, एबनॉर्मल लॉस लाओ, एबनॉर्मल लॉस 350। और ढूंढो, और ढूंढो कोई खर्चा। कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं आएगी क्योंकि उसका प्रॉफिट लेकर आया हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल्स आऊँगा तो 2 दफ़ा हो जाएगा। हाँ, मिस अप्रोप्रिएशन नहीं बनाया। आओ पहले इसका टोटल करो। भाई साहब टोटल करें, देखें कितनी चोरी करके लेके गया। पहले ये टोटल करें। 17350, 17350। अभी लिखना नहीं है, सिर्फ बताना है कितना चोरी हुआ, कितना चोरी हुआ ये ढूंढ के बताओ। हैं? नहीं नहीं भाई नहीं, दोबारा करो, दोबारा देखो। नहीं 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 नहीं, अभी डाला नहीं है भाई, कैश में डाला है यार। नहीं, हाँ सही कह रहा है बच्चा, सही कह रहा है। इंश्योरेंस नहीं डाला। कितना पे किया? 100। और कितना पे किया? 2800। देखो कुछ और तो नहीं है? हाँ है, अदर एक्सपेंसेस पे किए हैं। कितने जी? 2320। रिपेयर फंड डाल दिया था जो कैश गया था जी। कोई हाँ भाई, सेल्स उधर हो गया। ये चाची का घर है ना, उधर हो गया। 4200 गोल्फ किट से बेच के भी तो पैसे आए हैं चाचियों। बोलो पहले ये बोलो
और देखो किराया आया था, हाँ जी, कैश डेबिट किराया क्रेडिट कितना आया 650। अब एक दफ़ा क्वेश्चन फिर सारा झाड़ू मार के लेकर आओ क्या क्या हो गया। चलो चलो चलो, बाद में तुमने यही काम करना है घर में 5 बजे के बाद, जल्दी करो शाबाश। 5 बजे तक CFO, उसके बाद माशाल्लाह डिश वॉशर। चलो अपने घर का तो काम नहीं यार, सुन्नत है अपने घर का काम करना भाई। खौफ होगा तो सही जिंदगी गुजारोगे, वरना डर के मर जाओगे। डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे उसकी फट्टी है, और जब पड़ेगी ना तो लग पता जाएगा भाई साहब को। हाँ हाँ। कितना हुआ भाई, कितना हुआ? एक दफा चेक कर लो यार, फिर बाद में गलती हो जाए ना बड़ा टाइम लग जाता है। बच्चों पे तुम्हारी जिम्मेदारी है, फाइन तुम दोगी, अगर गलत हुआ तो कर दो लॉक। अब आवाज बंद। 4620। अब सुनो, उन्होंने कितने का वादा किया कि हम दे देंगे 2000 का, ठीक है? तो क्लेम रिसीवेबल में लिखो भाई, क्लेम रिसीवेबल में वो बोलो ना 2000। कितना? 2000। अब बताओ मिस एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस, मिस एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस कितना है? 2620। अब आ जाओ, ये भी लिखो मिस एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस, मिस एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस कितना है? 2620। खर्चा देख लो कोई रह ना जाए। 122 माइनस करो, सरप्लस है 370, सरप्लस है। मैं भी यस ना बाद में कहेगी ये मेरा आंसर गलत नहीं होता है कभी। चलो जी 370। बैलेंस शीट बना दो, 10 मिनट में बन जाएगी इंशाल्लाह। अब वक़्त तू भी कोई आंसर दे दिया का यार, लुटा लुटाया बैठा रहता है। मुदस्सर समझाए से यार। CGC, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एज ऑन 31/12/20। एसेट्स, और एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, उनमें पीपीई का CD लाओ 23100। पीपी के बाद बस करंट एसेट्स पे आ जाए। स्टॉक लिखवाओ 500, सब्सक्रिप्शन लिखवाओ, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितनी है? 300। प्रीपेड इंश्योरेंस लिखवाओ, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? ये 220। डाटा तो नहीं है, एक मिनट भाई। कैश एंड बैंक क्लोजिंग में 4200। कोई और आइटम तो नहीं है रिसीवेबल में पड़ी हो? देख लो, स्टॉक हो गया बेटा, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल भी हो गई, पीपी भी हो गया, वही आ रहे हैं ना। कैश के अलावा तो नहीं है? कैश एंड बैंक, और उल्टे हाथ की दूं, क्लेम रिसीवेबल मेरा चाचू लिखेगा। कह भी रहा हूं, देख लो, खुद देखते नहीं हो। मैं क्या कहूं, जहाजों की तरह बैठे रहती हो। क्लेम रिसीवेबल, जहाज ने तो वैसी सर्टिफिकेट लेकर आई हुई है 2000। कैश एंड बैंक बोलो, कैश एंड बैंक कितना? 4200। पढ़ो बिस्मिल्लाह। 30320। चलो अगला खुद बनाओ। ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं है, इसलिए ओपनिंग फंड निकालना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं है, ओपनिंग फंड निकालो जल्दी से। निकालो निकालो ओपनिंग फंड। कैसे निकालोगे? ओपनिंग एसेट माइनस, यहाँ लिखो फंड एंड लाइबिलिटीज।
अगले एक वीक एक्स्ट्रा हो गए, ध्यान में रखना, अगले एक वीक एक्स्ट्रा हो गए, 6 दिन एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी आपकी, 2:45 से 4:15 इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो। उससे पहले ऊपर का कोई टाइम नहीं है, कंसेक्यूटिव क्लासेस हैं, 2:45 से 4:15 इंशाल्लाह। ओपनिंग फंड आज कितने लेक्चर हुए? 85 तक मैंने आपको एक्स्ट्रा नहीं बुलाया, अब ज़रूरत है इसलिए अभी ले लो। ये अगले वीक में 6 दिन कर लोगे तो अच्छी चीज़ तैयार हो जाएगी इसकी, क्योंकि इसमें बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम आती है, होमवर्क में भी आ रही है, इसलिए कह रहा हूँ जितनी इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा इंशाल्लाह परफेक्शन आ जाएगी, परेशान नहीं होना, ठीक है। ओपनिंग फंड अब बोलो जी, पीपीई का ओपनिंग 25,000, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक दोनों मिलाकर 2500 लेस लाइबिलिटीज करूंगा। स्टॉक ओपनिंग था नहीं, कहाँ था, और स्टॉक लाइबिलिटी कहाँ से आ गई बीबी? मैं यकीन करें गुड़ खा के अपनी जान दे दूंगा। लाइबिलिटीज में सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 9,000, सैलरीज पेएबल, सैलरीज पेएबल बोलो ना 350, और बोलो ये देखो रिपेयर फंड का ओपनिंग कितना 5,800 रिपेयर फंड, क्योंकि ये जो फंड होता है स्पेसिफिक, ये जनरल के अलावा होता है। रिपेयर फंड का ओपनिंग कितना है 5,800, और बोलो, और ढूंढ के लाओ, क्वेश्चन में ढूंढ के लाओ, जल्दी से ढूंढ के लाओ, 1 मिनट खड़ा हूं मैं। जल्दी से ले आए भाईजान, कोई चीज है तो जल्दी करें, जल्दी। कोई और लाइबिलिटी हो, कोई एसेट हो। हाँ भाई कर टोटल यार, 1 2 ब्रैकेट लगा दो, 1 2 3 5 0, 7 ब्रैकेट में लिख लेना जनरल। कौन सा फंड है ये? जनरल। कितना है 1 2 3 5 0। ऐड करें इसमें सरप्लस, कितना है 370, जमा कर दें 1272। अब यहाँ लिखें रिपेयर फंड, क्योंकि ये जनरल फंड के अलावा होता है। बीडी लिखूं सीडी? सीडी देखो कितना है सीडी 3,000, सीडी कितना है 3,000, ये लिख दो। अब आओ, नॉन करंट लायबिलिटी कोई नहीं है, करंट लायबिलिटी में सब्सक्रिप्शन इन एडवांस लिखो, इन एडवांस कितनी है ओ भाई 13,400। कोई और पेएबल है तो ढूंढ के लाओ, क्रेडिटर होंगे, क्रेडिटर्स का सीडी बोलो जी 1200। कोई और एक्सपेंस पेएबल हो? नहीं, आई थिंक सो नो, सैलरीज पेएबल नहीं है, वो ओपनिंग में थी। एक ये, दो ये, और फिर इन दोनों का जमा करो 14,600, ये 3 पढ़ो बिस्मिल्लाह 30 320। बार बार ये प्रैक्टिस करें, बार बार ये प्रैक्टिस करें, इतनी प्रैक्टिस करें कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके हाथ जोड़ना शुरू हो जाए। यार हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम तुम्हारे रास्ते में आ गए थे। जी मस्ट, ये मस्ट क्या, मैं क्या एग्जामिनर हूँ? बाद में आप शक करते हैं साहिल साहब पेपर आपने बनाया था। जब मैं आपको सिलेक्टिव नहीं करवा रहा हूँ तो आपके पास कैसे राइट है सिलेक्टिव होने का? आई कैप की बुक का प्रिंट लेके अपने पास रख लें, मंडे को मैं चेक करूँगा हर बच्चे के पास आई कैप की बुक। अच्छा चलो ना लो, सॉफ्ट में रख लो, ऐसे ही पैसे खर्च होंगे। अगले वीक से तुमने मेरी अकाउंटेबिलिटी शुरू करनी है। कैसे? आई कैप की बुक सॉफ्ट में देखते जाओगे और ढूंढने की कोशिश करोगे, कोई हेडिंग मिल जाए जो अंसारी ने हमें ना करवाई और हम कहें गो अंसारी गो। इंशाल्लाह मिलेगी नहीं मेरे अल्लाह ने चाहा तो। बैग पैक कर ले बेटा, क़यामत आ गई है, मैं तो पागल हूँ। ओ मफलर भाई
क्या कर रहा है यार, डिमोटिवेट कर रहा है मुझे यार, अभी तो मैंने पढ़ना शुरू किया है। अब अगली बात सुनो ओ भाई, जो होमवर्क आएगा वो करना है, और इतवार को एक लेक्चर आएगा, तुम्हें मुश्किल नहीं आएगा, आसान लेक्चर आएगा। उसकी रीज़न ये है कि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतनी परफेक्शन आएगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।